हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भद्राजुन। ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं, इनके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़े थे वन वर्ड, एक शब्द, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम आदि। तो बच्चों, इस वीडियो में, इस टॉपिक में अब हम पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना। विराम का क्या अर्थ होता है बच्चों? रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। लिखित भाषा में वाक्यों के बीच रुकने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह किसको कहेंगे? वे चिन्ह जो रुकने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जिन चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के बीच रुकने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यदि वाक्यों में विराम न लिया जाए तो वाक्य का अर्थ कुछ और ही हो जाता है। बच्चों, वाक्यों के अंदर विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य का पूरा अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। और यहाँ देखो, उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। पहले वाक्य में जाने से रोका जा रहा है, उसे रोको मत जाने दो। पहला जो वाक्य है इसमें उसे जाने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में रोकने से मना किया जा रहा है। एक ही वाक्य में केवल अल्प विराम चिन्ह के अलग अलग स्थान पर प्रयोग किए जाने के कारण अर्थ बदल जाता है। देखो, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, उसे रोको, तो उसे रोको मत जाने दो, उसे जाने मत दो। और यहाँ पे उसे रोको मत, उसे रोको मत जाने दो यहाँ पे। तो दोनों वाक्यों के शब्द एक ही हैं, केवल विराम चिन्ह का थोड़ा सा जगह चेंज है। तो इससे क्या होता है, वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। इस कक्षा में हम केवल 3 विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम किन किन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? पूर्ण विराम के बारे में, अल्प विराम के बारे में और प्रश्नवाचक के बारे में। पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा विराम। हिंदी भाषा में वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वाक्य पूरा हुआ तो क्या लगा? पूर्ण विराम। इसको क्या, कौन सा विराम चिन्ह कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। क्या कहेंगे बच्चों इसको? पूर्ण विराम चिन्ह। कल हम खेलने गए थे, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह। यह हमारा घर है, पूर्ण विराम चिन्ह। उसका कुत्ता सफ़ेद रंग का है, पूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है और हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम चिन्ह होता है। क्या होता है बच्चों? पूर्ण विराम चिन्ह। जहाँ पे वाक्य पूरा हो जाता है, फिर हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण विराम चिन्ह कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे अल्प विराम चिन्ह। अल्प मीन्स थोड़ा सा, अल्प मीन्स थोड़ा।
थोड़ा सा रुकना। अपने कथन को स्पष्ट करने हेतु जहाँ थोड़ा रुकना होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हैं अल्प विराम चिन्ह। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं बच्चों? अल्प विराम चिन्ह। थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो चिन्ह होता है अल्प विराम चिन्ह। जैसे आर्यन, रवि और मयंक मेरे प्रिय मित्र हैं। आर्यन, रवि और मयंक मेरे प्रिय मित्र हैं। आर्यन अलग शब्द बोला, फिर रवि और मयंक। राशि, राकेश और नीति बाजार गए। राशि, राकेश और नीति बाजार गए। बच्चों ने मिठाई, खिलौने और पटाखे खरीदे। नहीं, आकांक्षा ऐसा नहीं कह सकती। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए और जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह होता है अल्प विराम चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है बच्चों? अल्प विराम चिन्ह। जहाँ पे हम थोड़ा सा रुकते हैं और जिस चिन्ह का प्रयोग करेंगे वो होगा अल्प विराम चिन्ह। इस प्रकार हमने सीखा बच्चों, जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है और पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब कौन सा चिन्ह लगेगा? पूर्ण विराम चिन्ह। और जब वाक्य के अंदर हमें थोड़ा सा रुकना होता है तब वहाँ पे लगता है अल्प विराम चिन्ह। वहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? अल्प विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा रुकना। विराम, विराम का अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकना, रुकना। अब हम इसमें क्या क्या सीखेंगे? पूर्ण विराम। इसको कौन सा विराम कहते हैं? पूर्ण विराम। और इसको अल्प विराम। कौन सा विराम कहेंगे? अल्प विराम। ये हैं पूर्ण विराम। ये कौन सा विराम है? पूर्ण। और ये अल्प, ये कौन सा है? अल्प विराम। ओके। तो बच्चों आज हमने सीखा जब वाक्य पूरा हो जाने पे जिस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो विराम चिन्ह पूर्ण विराम होता है। और जब वाक्य पूरा हो जाता है या पूरा होने वाला हो और उसके अंदर थोड़ा सा रुकना है तो जिस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वो होगा अल्प विराम चिन्ह। थोड़ा सा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है अल्प विराम चिन्ह। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? जिस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछा जाता है वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्नवाचक। और इंग्लिश में प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इंग्लिश में बच्चों प्रश्नवाचक को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव। और वाक्य को सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक वाक्य इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखिए बच्चों, आपको पूरे ही पेज अपनी कॉपी में लिखना है। जिस प्रकार से हिंदी में पूर्ण विराम होता है उसी प्रकार इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप मतलब रुक जाना। तो अभी हम हिंदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने पढ़ा है इस वीडियो में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम कब लगेगा? जब वाक्य पूरा हो जाएगा तब पूर्ण विराम लगेगा। और वाक्य के बीच में जब थोड़ा सा रुकना है तो वह अल्प विराम है। वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो वह अल्प विराम चिन्ह है। ओके बच्चों, लिखिए अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखिए।
और इससे पहले हमने आपको एक शब्द के बारे में बताया था। बताओ बच्चों, एक शब्द क्या होता है? संपूर्ण वाक्य के लिए जिस एक खास शब्द का प्रयोग होता है वो होता है एक शब्द। जैसे चित्र बनाने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? चित्रकार। क्या आएगा बच्चों? चित्रकार। और जो खेती करता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? खेतीहर या किसान। तो बच्चों, जो खेती करता है उसके लिए जो शब्द आता है वो आता है खेतीहर या किसान। इसको बोलते हैं वन वर्ड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं एक शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? एक शब्द। तो आप सारे पेज को अपने कॉपी में लिखिए अच्छी तरह से और इनको याद कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आज का काम आज ही कंप्लीट करें। ओके डियर स्टूडेंट, स्टार्ट टू राइट। लिखना शुरू कीजिए।